वचन से आप लोगों के सामने एक छोटा सा संदेश रखना चाहूंगा। संदेश का शीर्षक है, मैं तुमको नहीं जानता। मैं तुमको नहीं जानता। आइए पढ़ें मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 21 से 23 तक। यहाँ लिखा गया है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे की काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। ये कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ। यहाँ क्या लिखा गया है? एक दिन आएगा, प्रभु यीशु मसीह उन सबों से बोलेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। आज दुनिया के हर एक लोग हमें जानते हैं, लेकिन एक दिन आएगा जो सब जानने वाला परमेश्वर, वो खुद बोलेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। वो कैसा हालत होगा, थोड़ा सोच के देखिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं, हे प्रभु, लेकिन प्रभु यीशु बोलते हैं, वे सब मेरे पिता के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन वे लोग चाहेंगे जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आज थोड़ा देखिएगा, आप जो जीवन बिताते हैं, क्या आप परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं? आप जो कुछ भी करते हो, क्या सचमुच में परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हो? आज हम जो कुछ भी करते हैं, ये बोलते हैं कि ये मेरा इच्छा है, ये मैं करूंगा, ये मेरे को अच्छा लगता है। लेकिन आप जो कुछ भी करते हो, कभी आपको ये सोच में आया है? क्या आपने कभी सोचा है कि मैं जो कुछ भी करता हूं, ये सब करके मैं परमेश्वर के भवन में जा सकता हूं? प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, वे सब मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर नहीं चले। वे लोग क्या बोलेंगे? उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? वे लोग भविष्यवाणी करने वाले, तेरे नाम पर दुष्टात्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए। वे लोग बहुत कुछ किए हैं, लेकिन क्या नहीं किए हैं? पिता परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीवन नहीं बिताए। यह सबसे बड़ी बात है। तब यीशु मसीह बोलेंगे, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। ये कुकर्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ। 2 चीजों के बारे में आप लोगों से बोलना चाहूंगा। पहली बात, परमेश्वर के इच्छानुसार जीवन बिताना। परमेश्वर की इच्छा अनुसार, जो परमेश्वर चाहते हैं, जो हमारे स्वर्गीय पिता चाहते हैं, उन्हीं के अनुसार अगर मैं जीवन नहीं बिताता, उन्हीं की बातों को मैं अहमियत नहीं देता, तो मैं मुश्किल में हूं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, वे लोग स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश करेंगे। और दूसरी बात, बहुत सारे चमत्कार के काम किए हैं, लेकिन अपने जीवन को नहीं सुधारे हैं। सेवकाई किए हैं, दान दिए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन जीवन को नहीं सुधारे। जो कुकर्म करने वाले हैं, क्योंकि मैं इस दुनिया में जो कर्म करता हूं, उस कर्म के बारे में मुझे सोचना चाहिए कि जो कुछ काम मैं करता हूं, उसके हिसाब से मेरे को निकास भी देना पड़ेगा, हिसाब भी देना पड़ेगा। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं, मैं जो कुछ भी कर सकता हूं, मुझे रोकने वाले, मुझे टोकने वाले कोई भी नहीं है। लेकिन इतना तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो परमेश्वर आपको दुनिया में भेजे हैं, वो एक दिन आपसे हिसाब लेंगे।
तभी आप क्या करेंगे? स्वर्ग जाना है तो इस वचन में हम दो चीज देखते हैं कि पिता के अनुसार जीवन बिताना है, जो हमारे स्वर्गीय पिता है। अगर उसके भवन में जाना है, उनके घर में रहना है, तो उनके हिसाब से जीवन बिताना है। और दूसरी बात, अपने काम को सुधारना है, कुकर्म नहीं करना है। हम कुकर्म क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि मेरे बारे में किसी को मालूम नहीं है, मैं जो कुछ भी करता हूं किसी को पता नहीं है। कभी कभी हम कुछ करते हैं, बोलते हैं किसी को नहीं पता, किसी को मालूम नहीं, किसने नहीं देखा। अगर देखा भी होगा तो क्या, क्योंकि हम किसी को नहीं डरते। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, किसी का भय आप नहीं मानते, कम से कम परमेश्वर से तो भय रखना चाहिए। इस हालत में आ गए हैं कि हम किसी के बारे में नहीं सोचते। हमें जो अच्छा लगता है, हमारे मर्जी के अनुसार, हमारे हिसाब के अनुसार हम जीवन बिताते हैं। कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि मैं जो कुछ भी करता हूं परमेश्वर को कैसा लगता हो। अगर परमेश्वर के भवन में जाना है, परमेश्वर के घर में जाना है, तो मेरे को उनके हिसाब से जीवन बिताना है। आज जितने लोग भी वचन के अनुसार चलने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए सोचते हैं, तो दो चीजों के बारे में हमें अहमियत देना होगा। पहली बात, हमारे पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, उसके इच्छानुसार जीवन बिताना है, अपने इच्छानुसार नहीं, परमेश्वर की इच्छानुसार जीवन बिताना है। और दूसरी बात है, कुकर्म नहीं करना है। चाहे वो कितना चमत्कारी काम करे, भविष्यवाणी करे, छुटकारे की मिनिस्ट्री करे, दुष्टात्मा उसके प्रार्थना से चले जाए, जो कुछ भी करता है, लेकिन उसका काम अगर सही नहीं है तो एक दिन तो सब हिसाब होगा। तब क्या होगा? तब क्या होगा? वैसे लोग परमेश्वर के भवन में, स्वर्ग में नहीं जा सकते। ये दुनिया सब कुछ नहीं है। हम सोचते हैं कि इस दुनिया ही मेरे लिए सब कुछ है, ये दुनिया मेरे लिए सब कुछ है। हम जैसे जीते हैं ना, हम सोचते हैं कि दुनिया हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, दुनिया हमारे लिए सब कुछ नहीं है। एक दिन ना एक दिन हमें छोड़ के जाना है। अभी नहीं तो कभी तो जाना पड़ेगा, हमेशा नहीं रहेंगे। जो लोग सोचते हैं कि दुनिया ही सब कुछ है, दुनिया ही सब कुछ है, वे लोग बेवकूफ है, बेवकूफ लोग हैं। वो सोचते हैं क्या, दुनिया सब कुछ नहीं है, एक दिन छोड़ के जाना है। लेकिन जाना है तो कहां जाएंगे? जाए तो जाए कहां? इसलिए वचन सुनते वक्त दुआ करें और खुद को जांच ले कि मैं जो कुछ भी करता हूं, क्या मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा अनुसार जीवन बिताता हूं? और दूसरी बात, मैं क्या कुकर्म करता हूं? अगर कुकर्म करता हूं और पिता की इच्छा अनुसार जीवन नहीं बिताता, तो दोनों मेरे लिए भारी पड़ेगा और उस दिन मेरे को परमेश्वर भवन में, स्वर्ग में जा नहीं सकता। ये दो चीज आपके लिए बहुत अहमियत है, हमेशा सोचना है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए दुआ करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। वचन के अनुसार प्रभु आप हम सबों से बात किए। प्रभु बहुत सारे लोग ऐसे हैं प्रभु जो खुद के इच्छा अनुसार जीवन बिताते हैं। प्रभु जी, आज वे लोग दुआ करते हैं, उन्हें सहायता करना कि स्वर्गीय पिता की इच्छा अनुसार जीवन बिता पाए। अपने कर्म को सुधारने के लिए, अपने गलत कामों को सुधारने के लिए, गलत राह से प्रभु निकल आने के लिए सहायता करना, छुटकारा देना प्रभु जी। और जितने लोग भी प्रभु आपके स्वर्गीय राज्य के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, ये दो चीजों के ऊपर प्रभु अहमियत देने के लिए सहायता करना। प्रभु आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ये वचन सुनने के लिए सहायता की। मेरे हर एक भाई बहनों को प्रभु सहायता करना, ताकि वे लोग प्रभु अपने जीवन को सुधार पाए। प्रभु जी, प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा। यीशु के नाम से मांगता हूं प्रभु जी, सुन और कबूल करना। आमीन।